सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है खुश नसीब पत्नी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अरे रिया, आज कहाँ जा रही हो? तरुणा सोसाइटी के कंपाउंड में सब्जी लेते हुए बोली। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है तो? रिया बोली। रिया, तुम तो सही में बहुत ही लकी हो। तरुणा बोली। क्या हुआ, मैं समझी नहीं। रिया बोली। मोहित जैसे पति सबको नहीं मिलते। तरुणा बोली। ये तो बिल्कुल सही कहा। अपनी पत्नी का ध्यान रखने वाले पति हैं। हमारे वाले तो हमारी तरफ देख लें तो भी एहसान है हम पर। गायत्री बोली। सही कहा, अब चलती हूँ, रिया कह कर निकल गई। रिया और मोहित 2 महीने पहले ही सोसाइटी में रहने आए। दोनों की शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए। रिया मन ही मन सोचने लगी, 15 दिन हो गए लेकिन डॉक्टर को दिखाने के लिए समय नहीं। हमेशा की तरह लोगों के सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे मेरे बोले बिना हिलते भी नहीं। खैर, अब मुझे तो पता है, इन मासूम औरतों को क्या बताऊं। इस नाटक से अच्छा तो उनके पति हैं, कम से कम दोहरा चरित्र तो नहीं। हॉस्पिटल से लौटते हुए तरुणा मिली। रिया, मोहित जी ऑफिस से आए, तब तुम्हारे बारे में पूछा। बताने पर कहा वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए आए थे और फिर घर जाकर थोड़ी देर बाद निकल गए। मेरी बात हो गई, रिया ने कहा। यार, हमें भी तो टिप्स दो पति को पल्लू से बांधने के। तरुणा आंख मारते हुए बोली। अब मैं चलती हूँ कहकर रिया घर की तरफ चली गई। रिया मन में बुदबुदाई। ऑफिस की फाइल लेनी थी लेकिन फ़ोन किया पर पता चला मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो तरुणा को झूठ कह दिया कि मेरे लिए आए हैं। शाम को मोहित के ऑफिस से लौटने पर रिया चाय नाश्ता बना कर लाती है। मुझे समझ नहीं आता क्या मिलता है आपको इस तरह झूठ बोलने में। रिया बोली। अरे देखो, जल गई ना हमारा प्यार देखकर। तुम समझती नहीं हो, एक छोटी सी बात में कैसे सबको लगता है हमारा पति तो इतना ध्यान नहीं करता। तुम्हारी भी तो इज्जत बढ़ जाती है। चाय पीते हुए मोहित बोला। मोहित, मुझे कितना बुरा लगता है तुम्हें इसका एहसास भी है। रिया बोली। तुम्हारे झूठे ढोंग बंद करो, मोहित बोला। तुम अपने ऑफिस वालों को भी मेरे बारे में झूठ बोलते हो। तुम्हें मेरा नौकरी करना पसंद नहीं लेकिन सबसे कहते हो क्या करेगी काम करके। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी परेशान हो। लोगों से मिलने नहीं देते और कहते हो मेरी पत्नी थोड़ी अंतर्मुखी है, किसी को घर पर बुलाने नहीं देते। मैं परेशान हो गई हूँ इन झूठ से। रिया बोली। तुम मैंने तुम मैंने पहले भी कहा है, औरतों को घर में रहना शोभा देता है। आज तो इतना बोल रही हो, आगे ध्यान रखना वरना। मोहित बोलते बोलते चुप हो गया। घर का दरवाजा खुला था। तरुणा जो बाहर से सब सुन रही थी अंदर आ गई। बोलिए ना भाई साहब, क्या कर रहे थे? हमें भी तो पता चले कि आप कितना अपनी पत्नी को प्यार करते हैं। पिछले हफ्ते आप मेरे पति से औरतों को बाहर जाने और नौकरी करने का ज्ञान दे रहे थे। औरत का ध्यान रखना चाहिए, घर के काम में मदद करनी चाहिए। आपका मुखौटा उतर गया। कम से कम हमारे पति जो हैं वैसे ही रहते हैं, पर आप तो 2 मुखी सांप हैं। किसी भी पत्नी के लिए कितना मुश्किल होता है ऐसा पति के साथ रहना जो दुनिया के सामने खूब अच्छा बनता है पर घर पर कुछ और। आज समझ आया क्यों रिया से जब भी आपकी तारीफ करते तो चेहरे पर अजीब सी खामोशी क्यों आ जाती। तरुणा बोली। मेरे ही घर में आकर इतना मेरे खिलाफ बोलने की आपकी हिम्मत। मोहित गुस्से से बोला। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, आपकी पत्नी ने कभी भी आपका दूसरा रूप किसी के सामने आने नहीं दिया। अभी भी समय है भाई साहब। मैं वादा करती हूँ इस बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन आज से आप अपना व्यवहार बदल देंगे। तरुणा बोलकर वहाँ से चली गई। मोहित, पिछले मकान को बदलने की भी यही वजह थी कि आपके इस दोहरे व्यवहार की भनक पड़ोसियों को लग गई थी। कम से कम अब तो आप इससे बदलें या ऐसे ही मकान बदलते रहेंगे। रिया बोली। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी झूठी शान के लिए बातों को बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलूं, मोहित ने कहा। मैं भी पुरानी बातें भूलने की कोशिश करूंगी, रिया बोली।
दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में कई बार अपनी झूठी बातें और व्यवहार से दूसरों को जलाने और अपने आप को अधिक अच्छा साबित करने में हम एक नकली चेहरे को धारण कर लेते हैं, जो रिश्तों को खोखला बना देते हैं। तो कैसी लगी आज की ये कहानी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल के साथ नई नई कहानियाँ सुनने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में। बहुत बहुत शुक्रिया।